हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन इफ वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग बाय 1 mm is 2 joule then work necessary stretching another wire of the same material but with the radius of cross section and half of the length of 1 mm is। तो जो वर्क डन होता है बेसिकली वो वर्क डन क्या होता है, अगर हम वर्क डन निकालें, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू के को लिख सकता हूँ मैं वाई ए बाई ऑफ एल इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका वर्क डन। अब वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है ढंग से देखो, another wire of same material but with the radius of cross section and half the length, so W is proportional to what, A by L। ठीक है, and half the length by 1 mm into of x square, x तो सेम है, तो वर्क डन 2 डिवाइड बाय वर्क डन 1 is equal to A2 upon of A1 into of L1 upon L2। so that W2 we have to find, W1 is your 2 joule is equal to A2, the A2 is what, same material but the radius of cross section and wire same material but with the radius of cross section and half the length। तो दोनों हाफ है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, क्रॉस रेडियस है ना, हाँ, तो एरिया 1/4 हो जाएगा इनटू लेंथ जो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। सो दैट इज W2 इज इक्वल टू 1/2, सो दैट इज इक्वल टू wire of the same material but with the radius of cross sectional and half the length। तो अगर अपन लेंथ को हाफ करें तो 1/2 ऊपर जाएगा और एरिया जो है वो भी हाफ है, क्रॉस सेक्शन विद द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हाफ द लेंथ। तो ये बोल रहा है बच्चों रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी कि एरिया भी सेम हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एरिया को भी सेम कर लो, तो ये कट जाएगा 1/4, ये कट जाएगा, तो ये केवल बचेगा 2 ऊपर की ओर, तो ये आएगा अपने पास 2, तो ओमेगा 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 जूल। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, सेकंड, ऑल द बेस्ट।